नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो सबसे पहला चैप्टर घ है हमारा खनिज संसाधन, आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना। हम पूरे चैप्टर को जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जो है हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार का स्तंभ है। भारत में लगभग जो है 100 से अधिक खनिज मिलते हैं तथा कुछ खनिज के उत्पादन एवं भंडारण यह विश्व के अग्रणी देश में से एक है। स्वतंत्रता के बाद खनिज के संरक्षण एवं विकास की ओर काफी ध्यान दिया गया है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी इसे शॉर्ट में GSI, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। तो यहाँ पर आप सभी समझिए, खनिज संसाधन देखेंगे तो आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का जो है मेन स्तंभ हो जाता है। जैसे हम सभी घर बनाते हैं तो ये जो हमारा स्तंभ रहता है तो ये मेन स्तंभ हो जाता है। देखेंगे अभी वर्तमान में लगभग देखा जाता है भारत में जो है 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। कुछ खनिज का देखेंगे भंडारण एवं जो है हम सभी उत्पादन यह विश्व के अग्रणी देश में से एक आता है हमारा भारत। स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो खनिज का संरक्षण के लिए और विकास पर जो है काफ़ी ध्यान दिया गया। और यहाँ पर आप सभी याद रखिएगा, हमारा जो खनिज है तथा जो भी इसके विकास इसका संरक्षण कर लिए एक संस्था को दे दिया गया जिसे शॉर्ट में GSI बोलते हैं। इसका पूरा नाम हमारा हो जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह जो देखेंगे तेल और जो भी प्राकृतिक गैस है इसको जो है इसमें कार्य करते हैं ये कंपनी। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है कौन सी कंपनी है, तो GSI। आगे देखेंगे खनिज जो है निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टों के साथ निर्मित एवं प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्द में खनिज निर्दिष्ट देखेंगे निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट अतिरिक्त परमाणुिक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थल मंडल देखेंगे चट्टानों से बना है। यह चट्टा तथा चट्टान खनिज के संयोग से बनती है। अभी तक लगभग जो है 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, किंतु 30 खनिज की आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट जो है हम सभी देखेंगे तो महत्व रखते हैं। अभी तक लगभग जो है 2000 से अधिक खनिज की पहचान की जा चुकी है, किंतु देखेंगे 30 से अधिक खनिज देखेंगे आर्थिक दृष्टि से जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, लेकिन 2000 का जो हमें खोज हो चुका है। आगे देखने वाले हम सभी खनिज के प्रकार। तो देखेंगे खनिज जो है सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा धात्विक खनिज क्या है और दूसरा हमारा अधात्विक खनिज क्या है, दोनों को देखते हैं। तो इस खनिज में धातु होता है जैसे लोहा, और देखेंगे तांबा है, निकेल है, मैग्नीज है आदि। देखेंगे ये हमारा धात्विक खनिज है। इसको दो भागों में जो है विभक्त किया गया, इसको भी धात्विक खनिज को। इसमें मुख्यतः धातु होता है। धात्विक में क्या समझना है, यह इसमें धातु होता है। अधात्विक इसमें धातु नहीं होता है। इसको दो भागों में बांटा गया, हमारा लौहयुक्त खनिज, दूसरा हमारा अलयुक्त खनिज। देखेंगे जिस धात्विक खनिज में लोहे के अंश अधिक पाया जाता है उसे जो है वे लौहयुक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे देखेंगे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, देखेंगे मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लौहयुक्त खनिज है। लौहयुक्त खनिज क्या होगा, जिसमें जो है जिस धातु में लोहा की बोल सकते हैं अंश अधिक पाया जाएगा हमारा, वह लौहयुक्त खनिज कहेगा। और अलौहयुक्त खनिज क्या होगा, जिस धात्विक खनिज में लोहे का अंश न्यून हो यानी कम पाया जाता है या नहीं होता है, वो हमारा अलयुक्त खनिज कहलाते हैं। जैसे देखेंगे सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, तीन, तांबा आदि देखेंगे तो अलयुक्त खनिज हो जाएगा। अधात्विक खनिज क्या है दूसरा, तो देखेंगे इस खनिज में धातु नहीं होते हैं। जैसे देखेंगे चूना पत्थर, ड्योमोलाइट हमारा अभ्रक होगा, जिप्सम आदि। देखेंगे ये हमारा अधात्विक खनिज है। अध्यात्मिक खनिज देखेंगे, अधात्विक जो खनिज है इसको भी दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला हमारा कार्बनिक खनिज हो जाएगा, दूसरा अकार्बनिक खनिज हो जाएगा। देखेंगे कार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे हुए प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तन होने से बनते हैं। देखेंगे जैसे हमारा कोयला और पेट्रोलियम, ये हमारा कार्बनिक हो जाएगा। कार्बनिक क्या होता है, तो ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं यही हमारा बेसिकली जो है कार्बनिक खनिज कहलाता है। देखेंगे इसकी प्राप्ति कैसी होती है, तो पृथ्वी के जब देखेंगे उल्टल फुलटल हो जाता है तो दबे हुए जो प्राणी है, पादप है, इससे जो परावर्तित करके बनाया जाता है वही हमारा कार्बनिक खनिज होता है। कार्बनिक खनिज के अंतर्गत देखेंगे हमारा कोयला हो गया,
पेट्रोलियम हो गया, ये सभी हमारा पाया जाता है। दूसरा अकार्बनिक खनिज क्या है, तो इसमें जीवाश्म ईंधन नहीं होते हैं, सिंपल समझना है। जैसे हमारा अवरक हो गया, ग्रेफाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, अकार्बनिक खनिज हो जाएगा। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए इस चार्ट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खनिज का जो है वर्गीकरण देखेंगे, खनिज को क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। इसका जो है दो प्रकार है, हमारा धात्विक और दूसरा अधात्विक। सिंपल आप सभी को ऐसे समझना है। देखेंगे हमारा धात्विक में हमारा लौहयुक्त खनिज है, इसका भी दो प्रकार है, और हमारा जो अलयुक्त खनिज है, जैसे देखेंगे लौहयुक्त में हमारा लोहा, निकेल में देखेंगे मैग्नीज, कोबाल्ट आदि ये हो जाएगा। दूसरा हमारा अलयुक्त में हो जाएगा सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये सभी देखेंगे तो हमारा अलयुक्त हो जाएगा। दूसरा हमारा देखेंगे अधात्विक खनिज, तो इसमें कार्बन या ईंधन, जैसे हमारा देख सकते हैं कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। दूसरा अकार्बनिक खनिज, जैसे हमारा अवरक, ग्रेफाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो अधात्विक खनिज। आगे हम सभी देखने वाले हैं धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर। ये प्रश्न बोला जाए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखना है। तो सिंपल आप सभी को जो इस तरह बॉक्स बना देना है, एक साइड लिख देना धात्विक खनिज, दूसरी साइड लिख देना अधात्विक खनिज, और तीनों में देख सकते हैं ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो 4 जो है अंतर को लिख देना। सबसे पहले लिख देना धात्विक खनिज को गलाने पर धातु ही प्राप्त होता है। इसमें देखेंगे अधात्विक खनिज को गलाने से हमारा जो है धातु प्राप्त नहीं होता है। तो पहला समझ चुके हैं, जो भी धात्विक खनिज होगा, अगर इसको हम सभी गलाएंगे ताप पर, तो इसको प्राप्त होकर दूसरा हमारा अधात्विक ही प्राप्त होगा। लेकिन अधात्विक को देखेंगे, इसको गलाने के बाद भी जो हमारा धातु ये ही रह जाएगा। आगे देखेंगे धात्विक खनिज में ये कठोर एवं चमकीली होती है। यहीं पर देखेंगे अधात्विक में ये अपनी चमक होती है, इसमें जो है अपनी चमक होती है। लेकिन जो हमारा धात्विक है ये कठोर होता है, बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है, और इसमें ब्राइटनेस यानी जो है चमकीला आता है। आगे देखेंगे यह प्रायः जो अयोग्य चट्टानों से मिलते हैं, और ये प्रायः जो है परतदार चट्टानों से मिलते हैं। तो आप सभी समझ चुके हैं तीसरा अंतर। चौथा आंसर देखेंगे, इसे पीट कर जो है तार बनाया जा सकता है, और ये पीटने पर टूटता नहीं है। आगे देखेंगे इसे पीट कर जो है तार नहीं बनाया जा सकता, और इसे पीटेंगे तो चूर चूर हो जाएगा हमारा अधात्विक खनिज। तो आप सभी समझ चुके हैं हमारा धात्विक और अधात्विक खनिज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। अब आगे हम देखने वाले हैं ये टॉपिक भी जो है वीवीआई टॉपिक है, आप सभी को जरूर इसको भी ध्यान रखना है। लौह एवं जो अलौह खनिज में अंतर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले वो बॉक्स बना देंगे, इसमें लिख देंगे लौह खनिज। दूसरा हम बॉक्स बनाएंगे, इसमें लिखेंगे अलौह खनिज। ठीक है, इसमें 3 4 जो है अंतर को लिख देना है। अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 2 को लिखना है, और 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो 4 को लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे जिस खनिज में लोहा का अंश पाया जाता है तथा उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वह लौह जो है देखेंगे खनिज कहलाते हैं। जैसे हमारा लौह एक्स, निकेल, टंगस्टन, मैग्नीज आदि हमारा हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे अलौह खनिज क्या हो जाएगा, तो जिस खनिज में लोहा का अंश न्यून या जो है बिल्कुल नहीं होता है हमारा, वे जो है अलौह खनिज कहलाता है। जैसे सोना, सीसा, अवरक आदि देखेंगे तो हमारा अलौह खनिज कहलाएगा। आप देखेंगे दूसरा अंतर इसका, ये जो है स्लेटी जो है घूसर और जो है मटमेला आदि रंग में होता है। ठीक है, लौह जो खनिज होता है हमारा कैसा होता है, तो स्लेटी रंग का रहता है, धूसल रंग का रहता है, और मटमेल आदि रंग का ये होता है। लेकिन देखेंगे अलयुक्त खनिज जो होता है ये अनेक रंग के हो सकते हैं, इसके अलावा जो भी रंग होना चाहिए सभी रंग के हो सकते हैं। तीसरा अंतर देखेंगे, ये रावेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, और इससे देखेंगे अलौह खनिज में ये जो है सभी प्रकार के चट्टाने से मिलते हैं। तो आप सभी जो है यहाँ पर 3 अंतर को इस तरह लिख देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखने वाले हैं खनिज की विशेषताएं को देखेंगे। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए खनिज की विशेषताएं को लिखे, तो आप सभी को ध्यान रखना है खनिज का वितरण जो है आसमान से होता है। देखेंगे अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। खनिज देखेंगे सामान्य संसाधन है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः संरक्षण की जो है परम आवश्यकता है। तो आप सभी समझ चुके हैं। खनिज देखेंगे तो यह जो है वितरण जो है आसमान से होता है। देखेंगे किसी में अधिक गुण वाले खनिज तो कहीं पर कम गुण वाले यानी गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। खनिज देखेंगे तो एक सौम्य संसाधन है, ऑब्जेक्टिव बनेंगे खनिज कैसा संसाधन है, तो आप सभी को ध्यान रखना ये जो हमारा सौम्य संसाधन है, इसका उपयोग जो है एक बार करने के बाद दूसरा हम पुनः उपयोग कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो खनिज है इसका संरक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आगे हम सभी देखने वाले हैं खनिज का वितरण। तो भारत
में विभिन्न देखेंगे भिन्न भिन्न जो है भूभाग संरचनाएं पाई जाती है, जिसके कारण खनिज का वितरण बहुत ही आसान है। अधिकतर खनिज जो है प्राचीन चट्टानों के समूह में पाए जाते हैं, जैसे लौह एक्स एवं मैग्नीज के भंडारण देश में कैम्ब्रियन एवं पूर्व के चट्टानों के धारवार समूह में पाए जाते हैं, तथा दूसरी और तांबा, सीसा, जस्ता और अविल क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे देखेंगे चूना पत्थर और डेलो देखेंगे माइट, जिप्सम तथा जो है कैल्शियम सल्फेट, कडप्पा और जो ऊपरी विध्वंस समूह में एक सीमित है। अधिकांश खनिज धारक चट्टानों पर अधूप भारत में पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान की आधार चट्टानों को जलोढ़ की मोटी जो है परत पूर्णतः ढक लिया जाता है। यहाँ वहाँ देखेंगे तो खनिज का अभाव है। देश का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाया जाता है। तो आप समझ चुके हैं भारत में जो है विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तरह के खनिज पाए जाते हैं। खनिज जो है वितरण देखेंगे तो ये आसमान से होता है, और अधिकतर खनिज देखेंगे तो यह जो प्राचीन जो चट्टानों के समूह से पाया जाता है। जैसे हमारा लौह हो गया एक्स, मैग्नीज का भंडारण देश के जो हमारा कैम्ब्रियन पूर्व के जो चट्टान है धारावल समूह, इससे निकलते हैं। दूसरी ओर देखेंगे तांबा, सीसा, जस्ता जो है हमारा अरावल के श्रेणी से पाया जाता है। यहीं पर देखेंगे चूना पत्थर हो गया हमारा, डोलोमाइट, जिप्सम एवं कैल्शियम सल्फेट जो है हमारा देखेंगे डपप्पा जो ऊपरी विद्वान समूह है, इससे सीमित है। तो आप सभी यहाँ पर जरूर ध्यान रखिए। खनिज का अभाव होता है। देश के अधिकतर खनिज को जो है 3 पट्टियों में बांटी जाती है। आप सभी को देखना है कौन कौन सा है। तो सबसे पहला हमारा हो जाएगा उत्तरी जो है पूर्व के पठार। तो देखेंगे यह देश के सबसे जो है धनी खनिज की पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्व आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित है। इस पेटी में लौह खनिज, मैग्नीज, अवरक, बक्साइट, चूना पत्थर, डेमोमाइट, तांबा, थ्योरिनम और जो यूरेनियम, क्रोमियम और सिलीमेनोइट तथा जो है फास्फोरस के भंडारण है। तो आप सभी समझ चुके हैं। इसको जो 3 पट्टी में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा उत्तरी जो पूर्व पठार है इसमें हो जाता है। यह देखेंगे सबसे धनिज की बोला जाता है, सबसे रिच जो है खनिज की पेटी माना जाता है, सबसे धनी। देखेंगे किस किस जगह पर होता है। तो छोटा जो नागपुर है इसके पठार क्षेत्र में, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार में अवस्थित है। देखेंगे इसमें कौन कौन सा खनिज मुख्य रूप से होता है। तो देखिएगा हमारा जो है लौह एक्स जो हमारा है, मैग्नीज, अवरक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डेमोमाइट, तांबा और ये सभी हमारा जो है खनिज का विशाल भंडार है। दूसरा देखिएगा हमारा दक्षिणी पश्चिमी जो हमारा पठार है, यह दो देखेंगे पेटी कर्नाटक के पठार एवं जो है निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार में फैली है। यहाँ लौह एक्स, मैग्नीज, बॉक्साइट अधिक जो है भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और देश के सभी देखेंगे तीनों 6 सोने की खानों की पेटी मौजूद है। ये भी देखिएगा दूसरा जो हमारा दक्षिणी पश्चिमी पठार है, यह देखिएगा तो हमारा जो कर्नाटक के पठार है और निकटवर्ती देखेंगे तमिलनाडु के जो पठार है इसमें फैली हुई है। इसमें देखेंगे तो लौह एक्स, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि भारी मात्रा में पाया जाता है। और देखेंगे ये जो तीनों देश जो हमारा तीनों देश के सबसे जो बोले जाते हैं खानों यानी सोना की पेटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। किस जगह पर? तो दक्षिणी जो हमारा पश्चिमी पठार है इसमें। आगे देखिएगा हमारा जो उत्तर पश्चिमी पर देखेंगे प्रदेश, तो देखेंगे यह पेटी का विस्तार खंबात की खाड़ी से लेकर अरावली के श्रेणी तक है। यहाँ अनेक जो है लौह देख अलग धातु जैसे हमारा चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुतलानी और मिट्टी, डेमो आप देखेंगे माइट, चूना पत्थर, नमक आदि जो है यह पर्याप्त भंडारण है। और हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि जो है प्राय है। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं। हमारा उत्तरी जो पश्चिमी प्रदेश है इसमें देखा जाएगा तो हमारा जो है इस पेटी की जो विस्तार देखेंगे, ये जो हमारा खंबात की खाड़ी है यहाँ से लेकर हमारा अरावली की जो श्रेणी है यहाँ तक विकसित है। यहाँ पर देखेंगे अलग जो भी धातुएं पाए जाते हैं इसी से पाया जाता है, जैसे हमारा चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि यहीं पर मिलते हैं। साथ में हमारा देखेंगे बालू, पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुतलानी मिट्टी और ये सभी हमारा जो भी है ये सभी इसमें पर्याप्त मात्रा में भंडारण है। और साथ में हमारा हिमालय के एक खनिज पेटी है जिसमें ये सभी पाया जाता है, तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि जो है प्राय होता है। आगे हम सभी देखने वाले देखेंगे धात्विक खनिज यानी लौह को समझने वाले अच्छे से। तो देखेंगे लौह एक्स, मैग्नीज, क्रोमाइट, फराइट, निकेल आदि जो है धात्विक खनिजों से सुंदर उदाहरण है। ये अधिकतर उद्योगों के आधार होते हैं। ये जो हमारा देखेंगे धात्विक खनिज में लौह, इसको क्या बोला जाता है? उद्योग की जननी बोला जाता है। जैसे हमारा लौह एक्स हो गया, इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मैग्नीज है, क्रोमोमाइट है, पराराइट है, निकेल, ये सभी हमारा धातु देखेंगे खनिज का सुंदर उदाहरण हो जाएगा। और ये देखेंगे अधिकतर
सभी उद्योग जो है इसी पर आधारित इसके बेस होते हैं। आगे हम सभी देखने वाले हैं लौह अयस्क क्या होता है। तो देखेंगे लोहा आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है, यह उद्योगों की जननी है। लोहा खान से शुद्ध रूप से नहीं मिलते बल्कि लौह अयस्क आयरन रो के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क 3 प्रकार के हैं, जैसे देखेंगे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और देखेंगे लिमोनाइटाइट। भारत में पूरे विश्व में लौह देखेंगे भंडारण का 1/4 भाग जो अंककृत है। तो आप सभी समझ चुके हैं हमारा देखेंगे उद्योग जो देखेंगे अभी के समय में उद्योग की जननी जो है लोहा को कहा जाता है और आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है हमारा यही। यह देखेंगे लोहा जो है शुद्ध रूप से जो है हमारा नहीं मिलता बल्कि लौह अयस्क के रूप में निकलता है। शुद्ध लोहा की मात्रा जो है आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क को 3 प्रकारों में रखा गया है, जिसमें पहला हमारा हेमाटाइट हो गया, दूसरा मैग्नेटाइट हो गया और तीसरा देखेंगे लिमोनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसको 3 भागों में बांटा गया, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे हम सभी देखने वाले हैं इसका जो है वितरण कहाँ का है। तो देखेंगे भारत में लौह अयस्क प्राय सभी राज्य में पाया जाता है, परंतु यहाँ कुल भंडारण का 96% कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा देखेंगे गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र अन्य राज्य के अवस्थित है। भारत में 1950 से 51 में 42 लाख देखेंगे टन लोहा का उत्पादन हुआ था, जो कि 2004-05 में बढ़कर 14 देखेंगे हमारा 1427.1 लाख टन हो गया। अंततः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। तो आप सभी समझ चुके हैं इसका वितरण देखेंगे लोहा का। तो भारत में लोहा अयस्क प्राय सभी राज्य में पाया जाता है, परंतु देखेंगे कुल भंडारण का देखेंगे 100 जो है हमारा, इसमें बोला जाए 96 हमारा देखेंगे तो इन सभी राज्यों में कौन कौन सा राज्य में, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड अन्य ये सभी राज्य में सीमित है। बाकी जो शेष हमारा 4% बच गया जो कि कौन कौन सा राज्य में है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इस सभी राज्य में स्थित है। और बताया गया हमारा 1950 और 51 में देखेंगे तो 42 लाख टन था। यही बढ़कर जो है 2004 और 5 में जो है हमारा 14 देखेंगे 1427.1 लाख हमारा टन हो गया। तो बहुत अधिक मात्रा में जो इसका विकास हुआ है। अब देखने वाले हैं कर्नाटक में क्या क्या है। तो भारत राज्य का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन जो है करता है। यहाँ देखेंगे बल्लारी देखेंगे हसपेट, सुंदूर आदि लोहा आदि क्षेत्रों में जो लोहा अयस्क की खान जो है चिंगल मुंगल, जिससे जो है बाबा बुदन जो है काला डांडी एवं जो है कोमनाडु की पहाड़ी में जो है अनेक खाने हैं। तो यहाँ पर समझ चुके कर्नाटक जो देखेंगे पूरे भारत में लगभग जो है 1/4 जो है लोहा का उत्पादन करता है। और ये सभी राज्य जो यहाँ पर जगह बताया गया यहाँ पर बताया गया। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ में। तो देश का दूसरा जो उत्पादक राज्य है, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा देश का उत्पादक में जो दूसरा कौन सा राज्य है। तो आप सभी को ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ का लोहा उत्पादन में, जो कि लगभग जो है 20 देखेंगे प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है। दांडेवाड़ा जिले के जो है बेलाडीला तथा जो है दुर्ग जिले के डल्ली एवं जो है राजघरा प्रमुख उत्पादन है। रायगढ़, बिसासपुर एवं जो है सरगुजा देखेंगे अन्य उत्पादक जिले हैं। यहाँ अधिकांश लोहा जो है विशाखापत्तनम बंदरगाह के जापान को निर्यात किया जाता है। तो आप सभी समझ चुके हैं छत्तीसगढ़ में जो अकेला 20% और ये दूसरा है, बाकी ये सभी जिला में पाया जाता है। दंतेवाड़ा जिला का देखेंगे तो बेलाडीला तथा दुर्ग जो हमारा जिले के दिल्ली एवं जो है राजघरा प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। साथ में देखेंगे रायगढ़ के विशालपुर तथा जो है सरगुजा अन्य उत्पादन जिले हैं। यह अधिकांश लोहा देखेंगे तो हमारा विशाखट जो पत्तनम बंदरगाह है जो जापान के लिए भेजा जाता है। आगे देखेंगे उड़ीसा में तो देश का जो है लगभग 19% लोहा उत्पादन करता है। यह प्रमुख खाने जो है गुरु माही सानी बादाम बहार देखो मयूर देखेंगे गंज के जो है कुड़ी विरु में है। तो आप सभी देख सकते हैं उड़ीसा में जो है कितना प्रतिशत है तो 19%। बाकी ये सभी जो प्रमुख स्थल है, प्रमुख जो भी हमारा यहाँ पर लोहा उत्पादन केंद्र है, जरूर ध्यान रखिए, सीधा क्वेश्चन 20 से पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे गोवा तो देश का चौथा सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। यह देखेंगे तो देश का 16% जो हमारा लोहा को प्राप्त करता है। इसकी प्रमुख खाने देखेंगे तो हमारा सखरीम, सरीगोमा, क्योमी, सतारी, पेंडा एवं जो है ब्योलियम में स्थित है। यहाँ देखेंगे मार्गो गांव पतन में लोहा का निर्यात किया जाता है। तो आप सभी देख चुके हैं हमारा गोवा में जो है 16% है। और देखेंगे देश का जो है चौथा लोहा उत्पादक केंद्र और किस किस जगह पर है तो आप सभी जरूर ध्यान रखिए। आगे देखते हैं झारखंड तो देश का जो है 5वां सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादन राज्य है, जो कि 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के पूर्व में देखेंगे सिंहभूम, रायकेला, पालूम, धनबाद और हाजीराबाद हमारा हैदर
दग्गा तथा जो है रांची मुख्य उत्पादन है। तो आप सभी देख चुके हैं झारखंड जो हमारा 5वां सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है और साथ में 15% से अधिक लोहा का उत्पादन करता है। और ये सभी जो फेमस जगह वहाँ पर जो निकलता है लोहा, ये सभी को जरूर ध्यान रखिए। आगे हम सभी देखने वाले हैं महाराष्ट्र। तो देखेंगे महाराष्ट्र में जो है लौह अयस्क के खाने देखेंगे तो चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिले में स्थित है। तो आप सभी देख चुके हैं महाराष्ट्र में हमारा ये सभी जगहों में है। यहीं पर आंध्र प्रदेश के देखेंगे तो करीमनगर, बंगारान, करून और कंपा आदि जिले लौह अयस्क उत्पादन में है। जबकि तमिलनाडु के तीर्थ मल्ली पहाड़ी जैसे सलेम एवं जो है यादपल्ली, नीलगिरी के क्षेत्र में जो है भंडारण है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किस किस जगह पर आप सभी जरूर ध्यान रखिए। इसके जो लोहे अयस्क यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो जरूर ध्यान रखना है। आगे हम सभी देखने वाले हैं मैग्नीज अयस्क क्या होता है। तो इससे पहले ये जान लीजिए 1 टन इस्पात बनाने में लगभग जो है 10 किलोग्राम मैग्नीज का यूज किया जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिए। तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा एवं मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने में लोहा में मैग्नीज की मिश्र धातु बनाने का उपयोग आता है। इसका उपयोग सूक्ष्म देखेंगे बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में होता है। साथ में इसका उपयोग पेंट तथा जो है कीटनाशक दवाई को बनाने में किया जाता है। और भारत में कुल उत्पादन देखेंगे तो 85 यानी 85% मैग्नीज का जो उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। तो समझ चुके हमारा मैग्नीज का मुख्य उपयोग जो मिश्र धातु होता है इसके बनाने में किया जाता है। और पूरे विश्व में देखा जाए मैग्नीज जो है तीसरा स्थान पर हमारा भारत आता है, जो कि पहला रूस है, दूसरा दक्षिण अफ्रीका और तीसरा हमारा भारत है। ये देखेंगे तो मुख्य रूप से जो मैग्नीज बनाया जाता है जंगरोधी इस्पात जो है इसको बनाने में तो मैग्नीज देखेंगे तो मिश्र धातु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और मुख्य रूप से देखेंगे किस किस जगह में क्वेश्चन बन सकते हैं मैग्नीज अयस्क जो है किस किस चीज़ में यूज होता है। तो देख लीजिए हमारा बैटरी का निर्माण जो हमारा बैटरी होता है इसमें किया जाता है। जो फोटोग्राफी जो हम सभी फोटो क्लिक करते हैं जो कैमरा होता है इसमें होता है। चमड़ा एवं जो मासिक उद्योग होते हैं इसमें जो हमारा इसका उपयोग किया जाता है। लगभग भारत में देखा जाए तो 85% जो हमारा मैग्नीज का उपयोग जो है सिर्फ और सिर्फ मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। आगे देखने वाले हैं इसका जो है वितरण कहाँ कहाँ है। तो भारत में मैग्नीज का संगठित भंडारण देखेंगे 1670 लाख टन। विश्व के जो है जम्बाव के बाद भारत में ही मैग्नीज का सबसे बड़ा जो है संचित भंडारण है, जो कि विश्व के कुल संचित भंडारण का 20% है। भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र देखेंगे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत का जो 78 देखेंगे 78 यानी 78% से ज़्यादा मैग्नीज अयस्क का भंडारण जो है महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारण के जिले से लेकर हमारा मध्य प्रदेश के बालाघाट के जो है छिंदवाड़ा जिले में तक फैली पेटी को भी देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। तो देखा जाए पूरे विश्व में जो है यहाँ पर जिम्बाब्वे के बाद जो हमारा पहला दूसरा स्थान आता है मैग्नीज के उत्पादन में। कितना है यानी रखने में देखेंगे कितना है सब भंडारण में, तो 1670 लाख टन है। पहला किसका है तो जिम्बाब्वे हो जाएगा। दूसरा नंबर पर हमारा है जो कि देखेंगे जो विश्व का कुल भंडारण 100% का होगा, इसमें 20% जो हमारे भारत के पास है। किस किस राज्य में इसका उत्पादन है मुख्य क्षेत्र है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हमारा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश में है। और 78% मैग्नीज देखेंगे अयस्क का भंडारण जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा महाराष्ट्र के जो है नागपुर तथा जो है भंडारा के जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़े जिले में जो है ये फैटी फैली हुई है। तो आप सभी को देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। आगे हम सभी देखने वाले हैं उड़ीसा। तो भारत में मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ देश के कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहाँ मैग्नीज के मुख्य खदानें सुंदरगढ़ जो है काला डांडी, रायगढ़ देखेंगे बोलगिरी, क्योंझर और जो है जजजपुर एवं जो है मयूरभंज जिले में है। तो आप सभी उड़ीसा को देख सकते हैं हमारा 37% जो है मैग्नीज का उत्पादन करता है। और ये सभी जो उनके प्रमुख जिले हैं जरूर ध्यान रखना। महाराष्ट्र को देखिए, भारत का कुल उत्पादन का लगभग जो 1/4 मैग्नीज का उत्पादन करता है। इसका जो है राज्य मुख्य मैग्नीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिले में है। इस पेटी का उत्तम कोटि का मैग्नीज अयस्क मिलते हैं तथा जो है रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो देखिए महाराष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा मैग्नीज उत्पादन में। बताया गया तो सिर्फ जो 78% जो हमारा यहीं से होता है। लगभग जो है 1/3 देखेंगे मैग्नीज का उत्पादन यहीं पर होता है। और उसमें भी किस जिले में तो जो हमारा नागपुर है तथा जो भंडारा जिला, इसी 2 जिले में सबसे ज़्यादा और उत्तम क्वालिटी के बोल सकते हैं हमारा मैग्नीज का उत्पादन जो यहीं पर होता है। रत्नावरी के उच्च कोटि में जो है मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिएगा हमारा मध्य प्रदेश। तो 21% मैग्नीज जो है पदाकुर देश की तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में मैग्नीज का उत्पादन होता है। यहीं पर देखेंगे मध्य प्रदेश जो हमारा 21% जो है हमारा क्या करता है मैग्नीज का उत्पादन करता है, जो कि हमारा
पैदा कर जो देश है इसका तीसरा सबसे बड़ा उत्पादन हमारा ये जो मध्य प्रदेश ही राज्य हो जाता है। देखेंगे बालाघाट तथा जो छिंदवाड़ा जिला है, ये जो जिला में सबसे अधिक जो है यहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन होता है। आगे देखिएगा हमारा कर्नाटक, तो देखेंगे मैंगनीज जो है शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमुरकुर, बेलारी, उत्तरी कन्नाडा, धारावाड़ी, जो देखें चिंगरमूल और बीजापुर जिले मुख्य उत्पादन है। यहाँ देश का 1/4 मैंगनीज का उत्पादन होता था, किंतु आप देखेंगे अब उत्पादन कम हो रहा है। तो देखेंगे कर्नाटक में जो है देश का 1/4 में जो है इसका उत्पादन हो रहा है, जो कि अब धीरे धीरे हमारा कम होते जा रहा है और इस सभी जिले में उत्पादन हो रहा है। यहीं पर आगे हम आंध्र प्रदेश को देखेंगे, तो देश का सकल उत्पादन का 6% मैंगनीज का उत्पादन करता है। यहाँ मुख्य उत्पादक जिला जो हमारा श्रीकोलम हो जाएगा, अन्य उत्पादन जिला जैसे विशाखापत्तनम हो जाएगा, करप्पा हो जाएगा, विजयनगर तथा जो गुंटूर हो जाएगा। तो ये सभी हमारा जो आंध्र प्रदेश के क्या हो जाएंगे जिले, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस जगह है और यहाँ पर देखेंगे तो मैंगनीज का उत्पादन होता है। सकल उत्पादन में कितना, तो 6% मैंगनीज का उत्पादन करता है। आगे देख लीजिए हमारा अधात्विक खनिज जो औलव जो हमारा होता है, इसके बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि है। ये खनिज दैनिक जीवन में बड़े काम है, किंतु भारत में इन खनिज का अभाव है। तो समझ चुके हैं हमारा जो सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि जो हमारा ये अधात्विक खनिज यानी अलौह खनिज है। ये देखेंगे तो हमारा जो है ये खनिज बहुत ही बड़े महंगा भी होता है और देखेंगे भारत में जो इस खनिज सबका अभाव है, दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। देखेंगे बॉक्साइट, तो यह एक देखेंगे अलौह धातु निरपेक्ष है, जो कि एल्युमिनियम नामक धातु निकेली जाती है। भारत में बॉक्साइट इतना भंडारण है कि अल्युमिनियम का हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं तथा इसकी बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू देखेंगे सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने में, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। और भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडारण देखा गया इतना 337 मिलियन टन हो जाएगा। तो देखिए बॉक्साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट का उपयोग किस किस चीज़ में होता है, तो आप सभी अभी देख लिए। हमारा जो है यहाँ पर बहुमुखी उपयोग यानी वायुयान निर्माण में किया जाता है। हमारा यहीं पर विद्युत उपकरण बनाने में, घरेलू जो साज सज्जा के सामान होते हैं इसमें किया जाता है, बर्तन बनाने में, सफ़ेद जो सीमेंट, रासायनिक जो भी वस्तुएं बनाने में इसका यूज किया जाता है। और कितना है, तो आप सभी को ध्यान रखना है 337 जो है मिलियन टन है हमारा बॉक्साइट। आगे हम सभी देखने वाले हैं वितरण इसका क्या क्या है बॉक्साइट का। तो बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडारण उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडारण उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का जो है 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। कलांडी देखेंगे, बेलीगिर और जो है कोरापुट, सुंदरगढ़ तथा जो है संभालपुर बॉक्साइट के मुख्य उत्पादन जिले हैं। तो देख सकते हैं हमारा बॉक्साइट का जो उत्पादन सबसे अधिक भारत में देखा जाए तो हमारा उड़ीसा में होता है, लगभग कितना, तो 42%। और ये सभी जो है बहुत देखेंगे प्रचलित जगह है जहाँ पर इसका उत्पादन होता है। तो आप सभी को जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा और सभी जो राज्य हमारा जैसे गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, इस सभी राज्य में जो हमारा इसका उत्पादन है बॉक्साइट का। आगे देख लीजिए एक एक करके सभी राज्य में। तो गुजरात में हमारा भारत का देखेंगे तो 17.35% जो है बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर जामनगर, केरा और जो है सकरकंद, कच्छ तथा सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। तो आप सभी देख चुके हैं हमारा जो है 37 पर देखेंगे 17% है। यहीं पर झारखंड देखेंगे तो बॉक्साइट उत्पादन का जो है तीसरा स्थान रखता है। देश का जो है 14% देखेंगे बॉक्साइट उत्पादन अकेला जो हमारा ये झारखंड करता है। किसकी जगह पर, तो लेहरदागा, रांची, लतेहार तथा पालू मुख्य उत्पादन जिले हैं। यहीं पर महाराष्ट्र को देखेंगे तो कोलामा, रत्नागिरी तथा जो कोल्हामपुर के जिले में बॉक्साइट का खनन होता है तथा जो है देश का 12% जो उत्पादन अकेला करता है। यहीं पर छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो भारत का 6% अधिक जो है बॉक्साइट का उत्पादन करता है। सरगुजा का जो है पठारी प्रदेश, रायगढ़ के जो है बिलासपुर के जिले में यह जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो आप सभी यहाँ पर देख चुके हैं किस जिले में कितना जो है बॉक्साइट का उत्पादन होता है। यही देखेंगे अन्य उत्पादन राज्य जैसे कर्नाटक बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप जो है बेलगांव जिले में पाया जाता है। तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम देखेंगे, मदुराई और जो है कोटमपुर देखेंगे हम सभी जिले। उत्तर प्रदेश के जो है बांदे जिले में बॉक्साइट का उत्पादन जो अल्प उत्पादन है। यही जम्मू कश्मीर के पूंछ एवं जो उधमपुर जिले में उत्तम कोटि के जो बॉक्साइट पाया जाता है। और भारत में विभिन्न देशों में बॉक्साइट निर्यात किया जाता है। और मुख्य आयात देखेंगे आयातक देश इटली, यूके, जर्मनी एवं जापान तक जो है इसका किया जाता है बॉक्साइट का। अब आगे देख लीजिए हमारा तांबा। तो तांबा एक जो है अति उपयोगी जो है अलोक्त जो है औले धातु है। यह बिजली का अच्छा संचालक है, जिसे इसका जो है उपयोग ज़्यादा विद्युत
विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन एवं सिक्के भी तैयार किए जाते हैं, इन्हें बनाया जाता है। इसके अन्य धातु जो है मिलाकर अनेक सामान बनाया जाता है। भारत में तांबा का अभाव है। देश का तांबा का कुल भंडारण 125 करोड़ टन है, जो कि हमारा 1951 में मात्र देखेंगे तो 3 लाख हमारा 775 लाख तान जो है हमारा तांबा का उत्पादन हुआ था। वहीं 1900 देखेंगे 90 से 51 में यह बढ़कर जो 52.49 लाख टन हो गया, किंतु 2001 में देखेंगे इसका उत्पादन 30.38 जो हमारा 30.85 लाख टन हो गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा खनन का प्रगणन का कार्य करती है और झारखंड के पूर्व एवं जो है सिंहभूमि जिले तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन है। और इसके अतिरिक्त झारखंड के हजारीबाग, पालुम आदि जिले अल्प जो है मात्रा में तांबा पाया जाता है। और राजस्थान के खेतरी सिंघाना के भेखाला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बालाघाट तथा छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में जो है तांबे की खान है। उसके साथ ही आंध्र प्रदेश में खंब देखेंगे गुंटूर तथा कर्नूल जिले में कर्नाटक के जो है चित्रदुर्ग एवं जो है साहसन जिले में महाराष्ट्र के चंद्रापुर जिले में जो है तांबा निकाला जाता है। तो आप सभी समझ चुके किस किस जगह में देखेंगे तांबा है और कब जो है कब कितना बढ़ा था। यहाँ पर आप सभी तांबा का समझ चुके हैं। औधात्मिक जो हमारा खनिज जिसको समझते हैं, तो भारत में औधात्मिक खनिज के अतिरिक्त अनेक प्रकार के औधात्मिक खनिज का भंडारण है। इस खनिज का उपयोग विकास का सबसे बड़ा योगदान है। देश 2000 देखेंगे एक में देखेंगे तो 2000 से 2001 में 40 से अधिक औधात्मिक खनिज व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ। आर्थिक रूप से अवरक, चूना पत्थर, डेमोमाइट, फास्फोरस देखेंगे, ग्रेफाइट, जिप्सम, मेनेसाइट आदि जो है महत्वपूर्ण है। तो आप सभी यहाँ पर समझ चुके हैं। यहीं पर देखेंगे सबसे पहले हमारा औधात्मिक खनिज में जो अवरक हो जाएगा। अवरक को समझते हैं तो विश्व देखेंगे भारत विश्व में जो है सीट अवरक अग्रणी उत्पादन है। भारत देखेंगे अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के इसका उपयोग कर रहा है, और किंतु कुछ कृत्रिम देखेंगे विकल्प आ जाने से अवरक के उत्पादन एवं जो है निर्यात दोनों जो है बुरा असर पड़ रहा है। वैसे ही प्राचीन काल से अवरक का उपयोग जो आयुर्वेदिक दवाई के लिए किया जाता है, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक जो है होने के कारण उच्च जो है विद्युत शक्ति सहन कर सकता है। तो यहाँ पर अवरक का समझ चुके हैं। देखेंगे विश्व में देखेंगे भारत में विश्व सीट अवरक का जो अग्रणी उत्पादन है हमारा भारत। देखेंगे इसका मुख्य रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक के जो भी सामान इसमें किया जाता है। यह जो हमारा कृत्रिम अवरक के उत्पादन निर्यात में दोनों पर जो है बुरा असर पड़ा। आधुनिक प्राचीन काल में देखा जाए तो हमारा जो आयुर्वेदिक जो दवाई बनता था इसमें अवरक का यूज किया जाता है, लेकिन अभी के समय में देखेंगे सबसे अधिक जो हमारा विद्युत जो उपकरण है इसमें किया जाता है, क्योंकि देखेंगे विद्युत रोधी होने के कारण यह जो अधिक विद्युत शक्ति को क्या कर लेता है तो सहन कर लेता है। तो अवरक के बारे में समझे। आगे देखेंगे वो भारत में उत्पादन की दृष्टि से अवरक जो है निषेध की 3 पेटियां हैं, जो कि बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के देखेंगे राज्यों के अंतर्गत आ जाता है। भारत में अवरक का कुल भंडारण देखेंगे 59.59 हज़ार जो हमारा 65 टन है। 2002 और 1 में इसका उत्पादन जो 1217 टन था। बिहार, झारखंड उत्तम कोटि की जो है रूबी अवरक का उत्पादन होता है। पश्चिम में गया जिले के हाजीराबाद, मुंगेर जो है पूर्व हुए तब भागलपुर तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धनबाद, पालुम देखेंगे, रांची तथा सिंहभूम जिले में जो भी अवरक के भंडारण मिलते हैं। बिहार, झारखंड भारत का जो है 80% जो अवरक का उत्पादन करता है। और आंध्र प्रदेश जो है नलेर जिले में अवरक का उत्पादन है। और राजस्थान के जो है तीसरा देखेंगे अभाव उत्पादन राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिले में जो अवरक का पेटी फैली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अवरक का जो मुख्य आयात है। तो आप सभी समझ चुके हैं अवरक का जो मुख्य रूप से जो देखेंगे हमारा जो है 3 पेटी है, बिहार का है, झारखंड का और आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में इसके अंतर्गत। और भारत में देखेंगे कुल भंडारण जो 59,065 टन जो था कि अब 2001-3 में देखेंगे तो 1217 टन था। और बिहार के देखेंगे उत्तम कोटि के जो हमारा अवरक पाया जाता है। कौन सा? तो रूबी जो हमारा बिहार में उत्तम कोटि के पाया जाता है। और देखेंगे किस किस जिले में, तो पश्चिम में गया के जिले में, हजीराबाद, मुंगेर, ये सभी जिले भागलपुर में फैला हुआ है। यहीं पर देखेंगे झारखंड में धनबाद, पालुम, रांची जो है सिंहभूम जिले में जो अवरक का उत्पादन है। और पूरे भारत में देखेंगे तो ये 2 राज्य बिहार और झारखंड मिलाकर जो 80% जो हमारा यहाँ पर क्या करते हैं तो अवरक का उत्पादन करते हैं। सबसे अधिक देखेंगे बिहार में उत्तम क्वालिटी के जो अवरक पाए जाते हैं। कौन सा? तो रूबी। आप सभी को जरूर ध्यान रखना है। आगे हम सभी देखते हैं चूना पत्थर। तो भारत में चूना पत्थर 76%, सीमेंट 16%, लौह अयस्क 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। और शेष 4% उपयोग जो उर्वरक, कागज एवं जो है चीनी उद्योग में होता है। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
अन्य उत्पादक राज्य जैसे छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, देखेंगे राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड आदि। उत्तर प्रदेश हमारा तो चूना पत्थर देखेंगे इस सब राज्य में होता है। भारत का जो चूना प्रतिशत जो देखेंगे, चूना पत्थर 76% जो है सीमेंट है, 16% देखेंगे तो लौह इस्पात होता है और 4% हमारा रसायन है। बाकी जो 4 बच गया यहाँ पर कागज एवं चीनी उद्योग में किया जाता है। देश का 35% जो है हमारा चूना पत्थर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बाकी जो बच गया हमारा 65% ये सभी राज्य है, हमारा झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश ये सभी करता है। और देखेंगे खनिजों का जो है आर्थिक महत्व, पृथ्वी पर जल स्तर और स्थल जो है अति महत्वपूर्ण खजाने को ठीक उतारने से महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी होते हैं। खनिज संसाधन के अभाव से देश के औद्योगिक विकास की गति एवं दिशा नहीं दे सकते हैं। फलतः देश में देखेंगे आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है और विश्व में बहुत से देश खनिज संपदा राष्ट्रीय आय प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक बार उपयोग में आने के बाद पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाता है। इसका जो है संबंध हमारे वर्तमान भविष्य के कल्पना जो है कल्याण से है। खनिज ऐसे जो है क्षयशील संसाधन है जिसे दोबारा जो है नवीनीकृत नहीं किया जा सकता था। खनिज को संरक्षण करना परम आवश्यक है। यहाँ पर आप सभी समझे खनिज का जो है अति आर्थिक महत्व क्या है। तो देखेंगे खनिज एक बार हम सभी यूज कर लेते हैं तो यह जो दोबारा प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए हम सभी को जो है खनिज जो है संरक्षण यानी इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट देखिएगा हमारा टॉपिक है खनिज का संरक्षण यानी खनिज को कैसे बचा सकते हैं। तो खनिज जो है क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन बनेंगे खनिज कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। इसकी मात्रा जो है सीमित है, इसका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योग का आधार है किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिज के अति क्षय, दोहन एवं उपयोग अति वास्तव के लिए संकट है। अतः खनिज का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर करती है। खनिज के नियंत्रण, दोहन, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प, लोहा खनिज एवं नियंत्रण अलावे उनके जो है विकल्पों को खोज, खनिज के अपशिष्ट पदार्थों बुद्धिमानता पूर्वक और परिस्थिति पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपना प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिज को संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान देते हैं तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी समझ चुके हैं खनिज को जो है किस तरह इसका संरक्षण कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी जो है चक्रीय पद्धति को लाकर जो हम सभी बुद्धि देख सकते हैं, बुद्धि के साथ जो है खनिज को बचा सकते हैं और यह जो एक और नवीकरणीय संसाधन है। यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी को बताना है यह वीडियो कैसा लगा। आप सभी जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में हम सभी इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को एक वीडियो में कर लेंगे। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।